ये ज्ञान हो जाएगा तो किसी भी बात में आपको दुख नहीं पहुंचेगा, विक्षेप नहीं पहुंचेगा। आपको जो पूर्व भोग मिल रहे हैं वो आपके पीछे के कर्मों के हैं। इतना भी गलत नहीं हो सकता इस सृष्टि में। आपके मकान, आपका व्यापार, सब कुछ आपका कहा जाता है तो इनाम दिया जाता है क्या कि इतना कमा लिया, सजा दी जाती है तो आपके ऊपर बहुत से ऋण है, दुर्गति हो जाएगी। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं कि तुम कमाओ खाओ और इसके बाद मर के जाओ स्वर्ग मिलेगा। मातृ ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण, ये टैक्स है। ये लड़का, बच्चा, पत्नी, पुत्र, परिवार जो भी है, ये सब श्री भगवान का तुम्हें टैक्स देना है। देखो, आप छोटे से 2-4 लोगों का भार लेकर के चिंतित हो रहे हो। अनंत ब्रह्मांडों के अनंत जीवों का भरण पोषण प्रभु हमारे कर रहे हैं और निश्चिंत है। अचिंत शक्तियां भगवान की। तो आप भी तो उनके बच्चे हो ना। ये सब कहने का मतलब है आप भी तो उन्हीं के अंश हो ना। 2-4 की चिंता में इतने तुम बावरे हो रहे हो, डिप्रेशन में पहुंच रहे हो। 2-4 कामनाओं के पीछे इतने। अनंत ब्रह्मांड तुम्हारा जो अंशी है, अनंत ब्रह्मांडों के अनंत जीवों का अनंत काल से भरण पोषण करता चला रहा है। कहीं भी किसी के साथ कुछ भी गलत नहीं हो सकता। जैसे कहते हैं कि क्या गलत हुआ, देखो ना अभी तो बच्चा था, ऐसा हो गया। तुम्हारी दृष्टि में बच्चा है, पीछे तो बहुत पुराना है ना। जो कर्म करके आया उसका फल। कहीं भी गलत किसी के साथ नहीं होता, ध्यान रखना। जहां कुछ होता है, अभी हमने देखा मनो कि ये तो बहुत गंदा है, तो सीधे जा रहा था, ये आदमियों ने मिलकर इसे पीटा, अभी सीधा चल रहा, पीछा टेढ़ा चल के आया है और जिनको पीटा है वही आके इसे पीट रहे हैं। अब हम वर्तमान को तो देख रहे हैं ना, पीछे की बात तो देख नहीं रहे ना। और भगवान पीछे की देख रहे हैं कि इसने पीछे बहुत ऐसा गलत किया, उसका हिसाब इसको मिल रहा है, इसलिए चुपचाप देखते रहते हैं। ध्यान रखना, इतना भी गलत नहीं हो सकता इस सृष्टि में। वो कैसे गलत नहीं हो रहा? अभी तो नवयुवक था, उसने कुछ ऐसा किया ही नहीं, अभी तो नई अवस्था थी, अभी तुम्हें दिखाई दे रहा है 15 वर्ष का है। लेकिन भगवान देख रहे हैं मेरा पुरातन अंश है, किस जन्म से क्या क्या करते चला आ रहा है। ये ज्ञान हो जाएगा तो किसी भी बात में आपको दुख नहीं पहुंचेगा, विक्षेप नहीं पहुंचेगा। नहीं, बड़े बड़े विक्षिप्त हो जाते। एक गौतमी नाम की महान तपस्विनी थी, महाभारत में कथा आती है। उसका एक ही पुत्र था और उसको सांप ने काट लिया। तो वहां की कुल भी उठा के लाए और कहा, देवी मां, ये देखो सांप ने तुम्हारे बेटे को काट लिया। तो उनका इतनी सामर्थ्य सांप की कैसे हो गई कि मेरे बेटे को काट लिया और मेरे से भय नहीं माना। आकर्षण वृत्ति जीव ही की सांप सामने आ गया। तूने क्यों काटा? मैं तुम्हें भस्म कर दूंगी। सांप ने कहा, पहले हमारी प्रार्थना सुन लो। मेरे सर पर मृत्यु ने आकर के अपना शासन जमा लिया और कटवा दिया, मेरा कोई दोष नहीं। मृत्यु का आकर्षण किया, महान तपस्विनी। भगवान व्यास देव जी ने ये लीला कथा गाई है। मृत्यु का आकर्षण किया, साक्षात मृत्यु सामने आ गई, थर थर कांपने लगी। गौतमी जी ने कहा, मैं अपने तपस्या के बल से तुम्हें भस्म कर दूंगी। हमारे ऐसे निष्पाप बालक को तुमने सांप के द्वारा प्रेरित करके कटवाया। बोले, मेरे ऊपर काल का शासन है, काल ने मुझे प्रेरित किया, मैंने सांप को प्रेरित किया, मेरा कोई दोष नहीं, ये काल का शासन। काल का आवाहन किया, काल उपस्थित हुआ। काल ने कहा कि मेरा इसमें कोई दोष नहीं, इस बालक के पूर्व जन्म के कर्म के द्वारा मैं प्रेरित हूं। इस बालक के कर्म से प्रेरित होकर मैंने मृत्यु को प्रेरणा की, मृत्यु ने सांप को प्रेरणा की और इसने डस लिया। अब आप बताओ किसका दोष है? शांत हो गई, क्योंकि इस बालक के ही तो कौन काहू के सुख दुख कर दाता, निजकृत कर्म भोग सुन भ्राता। कोई किसी के सुख दुख का हेतु नहीं है, अपने कर्म ही है जो हमको दुख सुख देते हैं। और ये भगवान देख रहे हैं। कोई, जैसे आपको अभी मनुष्य शरीर मिला, स्वतंत्रता है। अब आप जो पापाचरण चाहो, छूट है, कर सकते हो, या जो पुण्य कर्म चाहो कर सकते, या भजन करना चाहो कर सकते हो। ये स्वतंत्रता केवल मनुष्य शरीर को दी गई है। आपको जो पूर्व भोग मिल रहे हैं वो आपके पीछे के कर्मों के हैं। तो जो ज्ञानी जन होते हैं, विवेकी जन होते हैं, आए हुए प्रारब्ध को भोग लेते हैं, नया कोई पाप नहीं करते, निरंतर भजन करते रहते, भगवान की कृपा से मुक्त हो जाते। अगर भगवान की शरण में नहीं होगे, भजन नहीं करोगे, तो आपके ऊपर बहुत से ऋण है, दुर्गति हो जाएगी। ऐसा नहीं है। आप यहां भी तो देखो ना, आपके मकान,
आपका व्यापार, सब कुछ आपका कहा जाता है, लेकिन सब कुछ सरकार का है। हर चीज का टैक्स देना पड़ेगा तुम्हें। पानी का भी टैक्स देना पड़ेगा, मकान का भी टैक्स देना पड़ेगा, और तुम भी जो करोगे वो पैसा दो सरकार को। टैक्स तुम ऐसे फ्री थोड़ी जा नहीं होता, देना पड़ता है ना। आप मान लो नौकरी कर रहे हो कि हमारी नौकरी करे, तो उसमें सरकारी टैक्स कटेगा आपका, क्योंकि आप सरकारी आदमी हो, भारत देश के वासी हो। ऐसे ही ये टैक्स लगे हुए हैं सरकारी भी, मातृ ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण, ये टैक्स है। ऐसा नहीं कि तुम कमाओ खाओ और इसके बाद मर के जाओ स्वर्ग मिलेगा। टैक्स चुकाओ। ये मनुष्य शरीर मिला, इन ऋणों से मुक्त हो। अगर नहीं हुए तो भी तुम्हें दुर्गति होगी। आप देखो, जब कभी ऐसी सूचना मिलती कि अमुक आदमी का अमुक धन पकड़ा गया, तो इनाम दिया जाता है क्या कि इतना कमा लिया? सजा दी जाती है। तुमने टैक्स की चोरी की, अगर चोरी नहीं की मेहनत से कमाया या व्यापार से कमाया, दिया नहीं सरकार को, हाँ दिया नहीं, इसीलिए तुम्हें टैक्स की चोरी का दंड मिलेगा। सारा धन अपहृत हो जाएगा, तुम्हारी निंदा होगी, तुम्हें सजा मिलेगी। बोलो मिलती है नहीं? ऐसे ही ये लड़का, बच्चा, पत्नी, पुत्र, परिवार जो भी है, ये सब श्री भगवान का तुम्हें टैक्स देना है। क्या टैक्स देना है? भगवान की शरण होकर उनका सुमिरन करो, सारे ऋणों से वो मुक्त कर देंगे।